नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 8 जुलाई मतलब बुधवार को 10:30 बजे सवेरे प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन करने वाले हैं। और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेंशन नहीं है, इसे बताया जा रहा है ये मेगा एक्सपेंशन है। 28 नए मंत्रियों को जगह मिलने वाली है, जिसमें 20 बिल्कुल ही नए युवा चेहरे नजर आएंगे। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस मसले के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला पूरा ले लिया है और अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है। जिन लोगों को मंत्री पद के लिए शपथ लेनी है उन लोगों को फोन भी कर दिया गया है। अलग अलग जगह से वो लोग दिल्ली की ओर रवाना भी कर चुके हैं। उनको आज इसलिए बुलाया जा रहा है कि ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके और उस टेस्ट के बाद उनको कल 10:30 बजे शपथ दिलाने का कार्यक्रम किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें हो रहा है कि कौन से नए चेहरे होंगे। कैपिटल टीवी लगातार इसके बारे में जानकारी देते आ रहा है। हमारे पुराने वीडियोस में आपको वो नाम मिल जाएंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बड़ा ही विस्फोटक इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन ये है कि वो कौन से 9 बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री हैं जिनका पर प्रधानमंत्री मोदी कतरने वाले हैं। कतरा इसलिए जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई, बहुत ज़्यादा ही डिपार्टमेंट उनको दे दिया गया है। इस वजह से उनके परफॉर्मेंस में समस्या हो रही है। वो उनकी अपेक्षा के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके सिर पे ये जो बर्डन है अलग अलग मंत्रालयों का, उसको कम करने की कोशिश, उसकी कवायद प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अब सवाल ये है कि फॉर्मूला क्या है। प्रधानमंत्री का जो मॉडस ऑपरेंडी वो बिल्कुल ही साफ है, परफॉर्म और पेरिश। आप मंत्रिमंडल में रहें, काम करें, अच्छा काम करें, और जो काम नहीं कर पाएगा उसके पर कतरे जाएंगे और कई सारे मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। उन 9 मंत्रियों का नाम है प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी और हरदीप सिंह पुरी। ये 9 बड़े बड़े नाम हैं। गडकरी साहब के पास एक तो सड़क परिवहन मंत्रालय है ही साथ में, और एमएसएमई का भी उनके पास, उसके वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो एक मंत्रालय इनसे वापस लिया जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये सड़क परिवहन मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। और उनका जो समय अलग अलग ये एमएसएमई में भी जो जाता है, उससे वो जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री मोदी उन्हें मुक्ति देने वाले हैं। उसी तरीके से प्रकाश जावड़ेकर के पास सूचना प्रसार, भारी उद्योग, पर्यावरण मंत्रालय, ये 3 बड़े बड़े मंत्रालय हैं, वो जिम्मा दिया हुआ है। तो ये जिम्मेदारियां उनसे ली जाएंगी। प्रकाश जावड़ेकर के बारे में कहा जा रहा है कि उनको वापस संगठन में भेजने की तैयारी हो रही है। उस पर चर्चा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि मीडिया जो सेल जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। एक एक्सपीरियंस शख्स को वहाँ पे होना ज़रूरी है। मतलब ये कि ये जो सूचना प्रसार डिपार्टमेंट है उसमें एक नया मंत्री आने वाला है। 2-3 नाम इसमें चल रहे हैं। एक नाम अनुराग ठाकुर का है और दूसरा नाम सुशील मोदी का है, जो अगले इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बन सकते हैं। इनका जो प्लेसमेंट होना है वो संगठन में होना है। संगठन से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे कुछ नाम अभी टेलीविजन चैनल पे वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन भूपेंद्र यादव का नाम बहुत ही प्रमुखता से डिस्कशन में था कि इन्हें एक बड़ा मंत्रालय दिया जाएगा। तो अब वो कौन सा मंत्रालय उन्हें मिलेगा वो आगे पता चलेगा कल जब ये शपथ लेंगे। पीयूष गोयल के पास रेल भी है, वाणिज्य भी है और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय भी है। तो 3 बड़े बड़े मंत्रालय पीयूष गोयल साहब के पास है। तो शायद उनसे रेल का जो डिपार्टमेंट है वो उनसे ले लिया जाएगा। उनको वाणिज्य के ऊपर ही कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए कहा जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के पास इस्पात पेट्रोलियम मंत्रालय है, पेट्रोलियम में शायद वो बने रहेंगे। इस्पात का जो मंत्रालय है वो उनसे छीन लिया जाएगा। नितिन गडकरी के बारे में हमने बता दिया। उसी तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन के पास स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक
मंत्रालय है, तो शायद कोरोना की वजह से जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है, हिंदुस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया को एक आश्चर्यचकित करने वाला एक परफॉर्मेंस दिया है, इस वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय तो उनके पास रहेगा, लेकिन जो दूसरा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो उनसे ले लिया जाएगा। उसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय इनके पास है, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने इस पूरे किसान आंदोलन को टैकल किया है, तो शायद वो सिर्फ और सिर्फ कृषि मंत्री बने रहेंगे, बाकी के डिपार्टमेंट्स उनसे ले लिए जाएंगे। रविशंकर प्रसाद अगला नाम जो है, इनके पास कानून भी है, इनके पास आईटी भी है, संचार मंत्रालय भी है, तो एक मंत्रालय इनके पास रहेगा और बाकी जिम्मेदारियां नए चेहरे को, जो कह सकते हैं यंग ब्लड को जो है वो मौका मिलने वाला है। इसी तरीके से स्मृति ईरानी, बाल महिला विकास इनके पास है, और टेक्सटाइल मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय इनके पास है। स्मृति ईरानी का केस जो है बड़ा अनूठा सा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि वो संगठन के लिए काम करना चाहती हैं, वो बाकायदा मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में अब वो काम नहीं करना चाहती हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को ये फैसला करना है कि क्या उन्हें उनकी जो गुजारिश है, उनका जो रिक्वेस्ट है, उसको वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास हाउसिंग और नगर उड्डयन मंत्रालय है, एविएशन मिनिस्ट्री, तो इनमें से एक मंत्रालय इनसे लिया जाएगा। तो ये 9 बड़े बड़े नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं उनमें ये 9 के 9 लोग शुमार होते हैं। इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस शायद वो उस तरह से नहीं दे पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया है कि इन लोगों से जो एक्स्ट्रा जो जिम्मेदारियां हैं वो उनसे वापस ले ली जाएंगी। अब प्रधानमंत्री मोदी का जो पूरा ये जो प्लान जो बन रहा है, उन्होंने फैसला ले लिया है। शाम में एक मीटिंग होने वाली थी, शायद उसके ऊपर कुछ डाउट बताए जा रहे हैं। वो मीटिंग भी एक तरह से एक औपचारिकता थी कि पार्टी संगठन के लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोदी अपना फैसला सुनाते, जिसकी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही ये तय करते हैं कि उनकी कैबिनेट में कौन होगा, कौन नहीं होगा, और कहीं से वो किसी तरह की बात वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक प्रॉब्लम और जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने है वो जेडीयू को लेकर के है। जेडीयू की तरफ से ये कहा गया था कि उनको जो है कम से कम 3 या 4 मंत्रालय दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि एक कैबिनेट और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये 2 को ही वो इस मंत्रिमंडल में एडजस्ट कर सकेंगे। नीतीश कुमार मानेंगे या नहीं मानेंगे ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं कि आरसीपी सिंह और लल्लन सिंह ये ऑलरेडी दिल्ली की ओर रवाना हो गए हैं, तो ये 2 नाम 2 मंत्रियों के ये मानना चाहिए कि भाई इन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। पिछली बार जब ये बन रहा था मंत्रिमंडल, उस समय प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि जितने भी अलायंस पार्टनर हैं उनको एक बर्थ जो है कैबिनेट में मिलेगा। तो उस वक्त नीतीश कुमार ने मना कर दिया था कि नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सांसद हैं, इसलिए सिर्फ एक मंत्रालय देकर के वो खाना पूर्ति वो नहीं करवाना चाहते हैं। बिहार से एक और पार्टी है एलजेपी, जिसमें ऑलरेडी बवाल मचा हुआ है। रामविलास पासवान के जाने के बाद पशुपति नाथ पारस जो है वहाँ विद्रोही बन चुके हैं। तो खबर यही है कि पशुपति नाथ पारस को ही इस एलजेपी का लीडर मान के उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। एक और इसमें खबर आई कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी हर चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं, इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, इसके पीछे एक प्लानिंग है, इसके पीछे एक योजना है। योजना ये है कि ये जो बड़ा मेगा एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें तमाम नए चेहरों को, एनर्जी वाले लोग जो काम कर सकते हैं, जो अपना पूरा डिवोशन के साथ वो सरकार के कामकाज को बाकायदा ज़मीन पे लागू करवा सकते हैं, ऐसे लोगों को मौका दिया जा रहा है। साथ ही साथ हर राज्यों को भी देखा जा रहा है, और ख़ास करके जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, जैसे पंजाब है, इन राज्यों में से भी लोगों को इसमें जगह मिलने की बात सामने आ रही है। सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री मोदी ने सबको चौंका दिया जब 8 नए गवर्नर अलग अलग स्टेट के उसकी घोषणा हो गई कि थावरचंद गहलोत साहब को कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया। थावरचंद गहलोत भारतीय जनता पार्टी के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर हैं।
फिलहाल वो सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। अब इसके पीछे एक और कहानी बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला किया है कि जो मंत्री 75 साल के ऊपर हैं उनको बाकायदा कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स से, मंत्रिमंडल से उनको बाहर रखने की कवायद की जाएगी। ये एक जनरल फॉर्मूला जिसके ऊपर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। मंगू बाबू, छगन बाबू पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं, हरि बाबू मिजोरम के गवर्नर बनाए गए हैं। ये आंध्र प्रदेश से बीजेपी के सांसद थे। पीएस श्रीधरन पिल्लई, उन्हें गोवा का गवर्नर बनाया गया है, फिलहाल वो मिजोरम के गवर्नर थे। रमेश बैस ये झारखंड के गवर्नर बनाए गए हैं, ये छत्तीसगढ़ से आते हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ ये हिमाचल का, इन्हें बनाया गया है गवर्नर, ये गोवा के स्पीकर रह चुके हैं, गोवा से आते हैं बेसिकली। बंडारू दत्तात्रेय, उन्हें हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है, वो अभी फिलहाल हिमाचल के गवर्नर थे। तो ये रीसफलिंग भी हो रही है। एक सत्यनारायण आर्य बिहार के बड़े लीडर थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है, फिलहाल वो हरियाणा के गवर्नर थे। तो ये रीसफलिंग भी हो रही है। अब और क्या क्या नया बदलाव आएगा ये कल 10:30 बजे देश को मालूम चलेगा। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।